कर्म सिद्धांत पर हम लोग विचार कर रहे थे। उसी में आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है। प्रत्येक व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विकर्म किसे कहते हैं। भगवान ने कहा जो करणीय कर्म है उसे भी जान लो, और जो नहीं करने चाहिए तुम उनको भी जान लो, और जो निष्क्रिय रहना है उसे भी तुम समझ लो। तो कर्म के संबंध में हम सब लोग समझ रहे थे कि जो भी हम कर्म करते हैं, वर्तमान में किया जाने वाला कर्म आज जैसे हो चुका वैसे ही वो हमारी स्मृति पर चला जाता है, चित्त में जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं कि चित्रगुप्त अपनी बही में, अपने खाते में हमारे प्रत्येक कर्म को लिख रहे हैं। और उस कर्म का फैसला होता है, फैसला नहीं कहना चाहिए, न्याय होता है। फैसला और इंसाफ दो शब्द हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। जज अधिकांश रूप से फैसला करते हैं। न्याय कहने के लिए कहा जाए कि इंसाफ हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है फैसला होता है। फैसले में और न्याय में दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि जब दोनों पक्षों के जो भी सबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उनको, गवाहियों को और जितने भी तरह के विश्लेषण करने के बाद जिस भी तरह से जज के सामने जो स्थितियां परिस्थितियां प्रस्तुत की गई, उन सबको तोल कर, देख कर जो एक निर्णय कर दिया गया कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए कि ये आदमी दोषी है, तो वो हो गया फैसला। न्याय करता है भगवान, जो हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानता है, उस आधार पर जो न्याय करता है। और इसमें कहते हैं कि पार्वती माता ने एक बार, क्योंकि भगवान शंकर के विषय में ये कहा जाता है कि वो भेष बदल कर जनता के बीच में जाते हैं। गांव-गांव में पहले शिवालय होते थे और हर गांव के बाहर एक शिवालय होता था। उस शिवालय के साथ लोग अपनी आस्था प्रकट करते थे। लोगों के मन में एक भावना भी होती थी कि भगवान शिव और पार्वती माता भेष बदल कर दुनिया भर में घूमते हैं, सबके सुख दुख देखते हैं और फिर उन सब पर कृपा भी करते हैं। एक जगह पार्वती माता ने देखा कि कुछ सरपंच के साथ पंच लोग बैठे हुए, पंच परमेश्वर, 5 लोग जो है न्याय करने वाले, तो सारे के सारे कम पढ़े लिखे थे और वो न्याय कर रहे थे। पार्वती माता ने कहा कि ये क्या न्याय हुआ, इन लोगों को क्या अक्ल हुई। भगवान शिव ने कहा कि ये समझदार लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन समझदार हैं और झगड़े को वहीं ख़त्म भी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन इनको क्या समझ है, ये न्याय कर पाते हैं क्या? शिव जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा में एक कहानी कही जाती है और उस कहानी का सार मैं बता देता हूं आपको कि एक स्त्री और उसका पति दोनों में कोई झगड़ा था और अचानक एक आदमी वैसा ही वेश धारण करके सामने आ गया। उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है। अब झगड़ा हो गया कि पत्नी किसकी है, और जब दोनों के बारे में जो पंच बैठे थे उन लोगों ने आपस में पूछना शुरू किया कि बताओ, सिद्ध करो कि तुम्हारी पत्नी है। तो जो चीजें एक व्यक्ति बोलता था दूसरा भी बोल देता था, जो भी बातें पूछी जाती थी वैसा वैसा वो भी बोल गया। और इतना बारीकी से दूसरा आदमी बताए जो नकली था
क्योंकि भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए वैसा ही रूप धारण करके आ गए थे, और जितना उसको उस आदमी को मालूम था उतना ही उसके अंतर में प्रवेश करके भगवान भी जान रहे थे। पार्वती माता जो है छिप के देख रही हैं कि देखे क्या न्याय होता है। तो सब कुछ जब बताते चले गए तो आखिर में पंच लोगों के समझ में आया कि इस व्यक्ति को इतनी जानकारी कैसे है, इतनी जानकारी तो इसको भी नहीं है, लगता ये आदमी सही होगा। दूसरे वाले लोगों ने कहा कि नहीं, जो असली वाले आदमी की तरफ देख कर कहा कि बेचारा भोला है, आंख में आंसू भी बह रहे हैं, लगता यही है। तो आखिर में जो सरपंच थे उन्होंने कहा कि ये जो सुराही रखी है ना, जिसमें से हम पानी पी रहे हैं, जो इसके अंदर घुस के इसके छेद से बाहर निकला है, बस उसको हम मानेंगे कि वो असली वाला आदमी है। अब इस चक्कर में जो है शिव जी जो बने हुए थे ना, उस जैसा रूप धारण करके बैठे खड़े हुए थे, वो तो फटाफट घुस गए उसके अंदर और छेद से बाहर आ गए। और सरपंच जो था उन्होंने वहीं पकड़ लिया, बोले ये नकली आदमी है। तो उन्होंने कहा नकली क्यों, जो तुमने कहा हमने पूरा कर दिया। बोले आदमी ऐसे नहीं कर सकता, तुम तो कोई देवी देवता हो। और उसी के साथ पार्वती माता आगे आई, आके उन्होंने आशीर्वाद दिया सबको और भगवान से कहा महाराज ये जो पंच लोग हैं सच में न्याय करते हैं, इन लोगों की एक अपनी व्यवस्था है। शंका हो गई थी इसलिए पूछ लिया। तो गांव में बहुत तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लोक कथाएं हैं, गीत गाए जाते हैं। शंकर भगवान ऐसे आए, बूंदे बरसने लग गई, ऐसा होने लगा, फिर जो है उन्होंने मेहंदी लगाई अपने हाथ में, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं और बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि न्याय भगवान ही करता है, मनुष्य फिर भी गलतियां करता है, लेकिन सबका हिसाब रखने वाला भगवान हमारे प्रत्येक कर्म को लिख रहा होता खाते में। और उसी को कहते हैं चित्रगुप्त। जो है चित्रगुप्त को भी हटा दें, आप कह लीजिए चित्त जो है आपका, मेमोरी बैंक जो आपका है, वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और कर्म अपना जब पक जाता है, भाग्य बन जाता है, प्रारब्ध बन जाता है, तब वो अपना फल देने के लिए सामने आता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर तक जमीन में पड़े रहते हैं, जब वैसा मौसम आता है उगने का, एक जैविक घड़ी सबके अंदर लगी हुई है, उसी समय वो घड़ी कहती है उगने का समय आ गया, उग जाओ। आपके भी कर्म के साथ में ऐसी व्यवस्था दी है भगवान ने कि जब वो समय आएगा वो पकेगा और फिर वो फल देगा। और कमाल की बात तो ये होती है, कभी कभी सारे बुरे कर्म एक साथ आकर, जिसका सबसे ज्यादा नाम है, जिसका सबसे बड़ा मान है, जिसने सदा माला ही माला पहनी हो, उस बेचारे के भी जबान पर आके कोई बात ऐसी निकल जाएगी, दुनिया दुनिया की लानत मिलनी शुरू हो जाती है। सबके आगे हाथ जोड़ता, माफी मांगता घूमता है, जिसके सामने सब लोग आके कहते थे कि आप हमारे गुनाह माफ कराना, हमारी सिफारिश कर देना, हमारे दुख दूर हो जाए। पता नहीं लगता कि कब कौन सा कर्म किस तरह से आकर ऊपर वाले को नीचे बैठा दे, नीचे वाले को ऊपर आकर के बैठा दे। ये कर्मों का खेल बहुत अद्भुत है। इसलिए कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। मीरा ने इसको कहा कर्मन की गति न्यारी। उनका एक भजन है ऐसा जिसमें उन्होंने कहा कि ये कर्मों की गति बड़ी ही अलग अलग तरह की है और इसमें अहंकार नहीं किया जा सकता। आप किसी को देखकर आज हंस रहे हो, कर्म का फल भोग रहा है आदमी, बड़ा अकड़ के चलता था, बड़ी गलतियां करता था और अपने आप को भगवान समझता था, अपने आप को सबसे बड़ा साहब समझता था। तो लोग जो है खुश हो रहे होते हैं, वो एक आदमी रो रहा है, दूसरे खुश हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कब चक्र उल्टा घूम जाए, तुम्हारी तरफ भी चक्र आ जाए। इसलिए किसी को देख करके ना मजाक उड़ाइए और न किसी को देखकर ये कहिए कि सच में वो बुरा है। ये दुनिया को बदलने में देर नहीं लगती। आज आपको सिर आंखों पर बैठा रहे हैं और कब पलकों से नीचे गिरा दें। संसार का अपना ढंग है, हर एक के साथ हो सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी के षड्यंत्र काम कर जाएं, आपके मान हानि हो जाए,
थोड़ी देर के लिए हो सकती है, थोड़ी देर के लिए सूरज को ग्रहण लग सकता है, लेकिन अगर आप सच में तेजस्वी और परमात्मा के प्यारे हैं, फिर चमकोगे, फिर दुनिया में आओगे, फिर उसी तरह से आपका सम्मान रहेगा। इसलिए आदमी अपना कर्तव्य कर्म करता चला जाए। अब आगे चलते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म को भी समझो, अकर्म को भी समझो, विकर्म को भी समझो। और फिर उन्होंने जो ये कह दिया कि कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को जो देख लेता है, बस वही बुद्धिमान है। तो आपको मैंने ये समझाया था कि निष्क्रिय होना वह तो अकर्म है, और सक्रिय रहना उसे कर्म कहा जाएगा। निषिद्ध कर्म करना वह विकर्म हो गया। इतना आप लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद में कहा गया था कि निष्क्रिय रहना वो अकर्म है, कुछ भी ना करना, तो उसे तो भूल जाओ। बात तो यहां आ जाती है करना और बुरा करना। जो करना है वो कर्म है, और जो नहीं करना चाहिए वो विकर्म है। अब जो करना चाहिए उसके 3 भेद कृष्ण भगवान ने बता दिए। एक को उन्होंने कहा नित्य कर्म, और दूसरे हो गए नैमित्तिक कर्म, और तीसरे हो गए काम्य कर्म। तो नैमित्तिक कर्म आपको बताए गए थे। नित्य कर्म तो वही हैं जो आपको शरीर यात्रा चलाने के लिए करने पड़ते हैं। नैमित्तिक कर्म वो हैं जो आपको करने तो पड़ते हैं, लेकिन जिसकी जो कर्म आवश्यकता पड़ने पर किए जाने पड़ते हैं। आप किसी की मदद करते हैं, और जो इस तरह के कर्म नैमित्तिक कर्म होते हैं, निमित्त में आकर के किसी के लिए करने पड़ते हैं। अतिथि घर में आ गए, आपको सत्कार करना पड़ेगा, करना चाहिए, तो वो नैमित्तिक कर्म कहलाएंगे। और किसी कामना के कारण जो कर्म करने पड़ते हैं, जो हम काम्य कर्म वो हैं जो हम स्वयं पैदा करते हैं, जिसकी कामना इच्छाएं मन में लगा लगा कर हमें वो काम करने पड़ते हैं। तो ऐसे सब कर्म जो है काम्य कर्म कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सार में बताइए बात क्या है, इतना सब कुछ कह दिया। तो सार तो ये हुआ कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, कर्ता वाला अभिमान छोड़ना, फल की इच्छा न करना, यह कर्म में अकर्म को देखना है। क्योंकि भगवान ये कहते हैं, जो अभी एक श्लोक हमने आपके सामने बोला था, कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्मकृत। कृत्सन कर्मकृत कहते हैं संपूर्ण कर्मों को करने वाला। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देख लेता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और उसी को योग युक्त कहा गया है। वो सब कर्मों को कर लेने वाला माना जाएगा। तो इसका सार ये हुआ, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, कर्ता वाला अभिमान दिमाग से हटाना, और फल की इच्छा न करना, यह कर्म में अकर्म को देखना है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मेरे लिए कोई भी कर्म करने योग्य इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। और अर्जुन, तुम्हें भी कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म को निष्काम ढंग से करो, स्वधर्म का ध्यान रखते हुए कर्म को करो। किसी भी कर्म को इस तरह से मत करो कि उसका बीज तुम्हारे चित्त पर पड़े और उसका फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़े, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़े, सुख दुख के चक्कर में आना पड़े। दुनिया में रहोगे, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म इस तरह से करो कि तुम्हारा कर्म जो है वो ऐसा बीज ना बन जाए कि आवागमन के चक्र से छुटकारा ही ना हो। तो आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना और सीधा मोक्ष भी हो जाए और कर्म भी करना पड़ जाए, तो फिर तुम्हें कर्म करने का तरीका बदलना होगा। कर्म करो, कर्म में कर्ता का भाव हटा दो, अपने आप को भगवान को सौंप दो। उसके लिए कर्म करो और उसके जरिए से कर्म करो, उसकी इच्छा को पूर्ण करो। करने वाला मैं नहीं, कराने वाला वो है।
और उसका कोई मान खुद को नहीं दो, सब मान परमात्मा का। आप अपने आप को उसका उपकरण बनाओ और निष्क्रिय होकर बैठने की आवश्यकता नहीं, कर्म तो करिए, लेकिन कर्म ऐसा हो जाए कि जैसे कर्म हुआ ही ना हो। उसकी नौकरी में हूं, जल्लाद ने अगर किसी को फांसी दी, वो मारने वाला नहीं है। एक व्यवस्था है जिसने उसको कहा कि जाओ ये बटन खींचो या ये डोर खींच दो। उस बेचारे ने खींची, लेकिन उसके बाद भी जल्लाद उसके कान में बोलता है। डोर खींचने से पहले उसके गले में रस्सी भी डाल दी गई और कपड़ा भी पहना दिया गया जिसको फांसी दी जा रही, लेकिन फिर भी कान में जाके बोलेगा, मुझे माफ करना भाई, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं अपना एक कर्म कर रहा हूं, तो मेरी तरफ उस दृष्टि से नहीं देखना कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं। मैं तो एक कार्य कर रहा हूं, मुझे दिया गया है। परमात्मा हमसे, मैं ये नहीं कहता आप जल्लाद बन के कर्म करें, मैं ये कहना चाहता हूं वो करा रहा है और आप कर रहे हैं। उसने किसी को जज बना दिया, भगवान ने किसी को सिपाही बना दिया। अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करो। उसकी चींटी भी अपना काम कर रही है, उसका केंचुआ भी अपना काम कर रहा है। लोग देख करके कहेंगे इस केंचुए की दुनिया में जरूरत क्या है, लेकिन बागबान जो लोग हैं, बगीचा लगाने वाले लोग, वो कहते हैं जिस मिट्टी में केंचुआ है, जमीन के नीचे तक पहुंच करके उस जमीन को उपजाऊ बनाने का काम वो करता है। और जो ये विदेशी खाद डालते हैं आप, उसमें से वो कीड़े, वो कृमि जो आपकी जमीन को उपजाऊ बनाते थे, वो मार दिए जाते हैं। जैसे आपके आंतों के अंदर भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं ना, जो विटामिन्स पैदा करते हैं, शक्ति बनाते हैं, और अगर आप कोई एंटीबायोटिक इस तरह की खाने लग जाते हैं तो वो भी मर जाते हैं और आपके अंदर जो है जीवनी शक्ति खत्म होने लगती है। प्रत्येक को भगवान ने ड्यूटी दे रखी, वो अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो कहते हैं तुम परमात्मा के यंत्र उपकरण बन जाओ, उसकी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा नहीं। वो कराए तुम करो, वो चलाए तुम चलो, वो बैठाए तुम बैठो, वो तुम्हें जिस तरह से रखना चाहे उसमें रजामंद होकर उसका थैंक्स करना सीख जाओ कि ये है वो विधि। जब तुम अपने कर्म में, कर्म करते हुए कर्म में अकर्म को देखोगे कि कर्म तो कर रहा हूं लेकिन अकर्म है, कर्म है ही नहीं, हो गया लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ रहा। फिर आगे उन्होंने कहा इच्छा न रखना, कर्ता वाली भावना न रखना, निर्लिप्त होकर के चलना। तो ऐसी जो स्थिति है, तो कर्म में अकर्म को देखना और निर्लिप्त रहते हुए फल की इच्छा का त्याग कर दीजिए और कर्ता वाला अभिमान भी छोड़ दीजिए और ऐसा सोच के फिर कर्म कीजिए। तो यह हो गया अकर्म में, निष्क्रियता में किया जाने वाला कर्म। मतलब आपने मन में भावना क्या रखी, मैं करता नहीं हूं, करता तो मेरा परमात्मा है, मैं तो उसका उपकरण हूं और मैं इसमें लिप्त भी नहीं हूं। किसी कर्म को करते हुए आप उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि उस कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप कर्म में लिप्त भी नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं है, और ऐसा सबको त्याग करके और फिर आप कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा कर्म करना, यह अकर्म में कर्म को देखना होगा। इन दोनों से ही कर्म योग की सिद्धि होगी। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। कर्म योगी को कर्म करते हुए या न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त होकर कर्म करना है और इस तरह से जीना है। बस यही संदेश है कुल मिलाकर जो भगवान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। और जब आप इसको समझ लेते हैं
तो बात बनती है। लेकिन एक बात आपको मैं और कहना चाहता हूं कि संसार में जीवन जीने वाले लोगों को अपने प्रत्येक कर्म को खूबी से करने के लिए तैयार रहना चाहिए। खूबी से कर्म करना चाहते हैं तो फिर भावी जीवन की योजना बनाइए, और अगर आप नहीं बनाते तो आपने अपने असफल होने की योजना तो बनाई ही ली, ना भी बनाई हो तो भी आपकी योजना बन गई। आप अपनी योजना बनाइए सफल होने की, और अगर आप योजना सफल होने की नहीं बनाते हैं तो फिर प्रकृति आपके लिए फेल होने की योजना बना चुकी है। इसलिए आपको अपने सफल होने की योजनाएं बनानी चाहिए और उसके लिए कर्मरत रहना चाहिए। और अगर आप इस तरह सोचकर करते हैं, किसी काम को करते समय रुककर सोचना कि यह काम क्यों करना है, उसके पूर्व पक्ष को सोचना, उसके उत्तर पक्ष को सोचना, उसके परिणाम के बारे में सोचना और ये विश्वास रखना मैं सफल होऊंगा, ये सांसारिक रूप से जीवन की यात्रा में आवश्यक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहां आपको लेकर जा रहे हैं वो बहुत ऊंची अवस्था है। वो ऊंची अवस्था उस रूप में है कि आप साधना के उस क्षेत्र में पहुंच जाओ आखिर में चल करके कि कर्म बंधन न बन जाए आपके लिए। लेकिन शुरुआत में आपको ये ध्यान रखना है, कर्म योगी बनना है, आपको योजनाबद्ध तरीके से चलना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। आपकी शक्तियां कहाँ कहाँ हैं वो भी आपको जानना चाहिए। याद रखिए, आपके पास अगर मुस्कुराहट है, मुस्कुराते रहने की आदत है, तो ये एक पावर है आपकी, बहुत बड़ी शक्ति है ये। इसका इस्तेमाल करिए। ये आपका आकर्षण भी है और आपके अंदर की शक्तियों को जगाने का एक सुंदर बिंदु भी है। और आप अगर शांत रहना सीख जाते हैं तो शांति में भी अपनी एक शक्ति है। शांति वाली शक्ति देखने में नहीं आती कि इसमें भी कोई पावर है, लेकिन इससे बड़ी कोई पावर नहीं है। अपने आप को शक्ति युक्त करना चाहिए, अपनी शक्ति को याद करना चाहिए। तरंग में रहना और तरन्नुम में रहना, गुनगुनाते हुए रहना और भावपूर्ण रहना, ये भी एक शक्ति है। इस शक्ति से आपके अंदर की आंतरिक शक्ति जागती है। गुनगुनाते हुए काम करना। इसलिए भारत में आपने उन लोगों को देखा होगा जो खेतों में काम करते हैं, जहां धान चावल की फसल बहुत होती है तो बड़ा काम होता है। और रोपाई का जिस समय धान की फसल की पौध और रोपने का काम चलता है तो झुंड के झुंड में आकर ऊपर से बादल बरस रहे होते हैं, नीचे पानी भरा हुआ है, कीचड़ कीचड़ है, उसमें नंगे पांव चलते हुए एक झुंड के साथ महिलाएं पुरुष, महिलाएं अलग से काम कर रहे होते हैं, पौध लगाते जाते हैं और गाने चल रहे होते हैं, उनके गीत चल रहे होते हैं। उनका कोई रेडियो नहीं चलता, वो खुद गा रहे होते हैं। इसलिए संगीत का अपना एक नियम है, संग गाना होता है उसमें, जिसमें आप संग गा रहे हैं, साथ साथ गा रहे हैं, तब वो संगीत बनता है और आपका रोम रोम हिलना शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप गाते हुए काम कर रहे हैं पता भी नहीं लगता कि काम हो रहा है, बड़ा आनंद आता है उस समय। हालांकि बड़ा मुश्किल है क्योंकि झुक झुक के काम करना होता, कमर पूरी झुकी हुई है और जमीन में झुक झुक करके कि आपसे योग आसन जो है 21 जून को योगासन कराया जा रहा है पूरे विश्व भर में, तो आप थोड़ी देर झुके और फिर सीधे हो गए। आपने जो है कई तरह के आसन कर लिए, लेकिन उनका क्या करेंगे जिनकी कमर ही झुकी रहती है, जमीन में नीचे तक जा करके पौधा रोपना है। किसान तो सारा दिन योगासन करता है और गीत भी चल रहे हैं साथ में, और इधर से पौध लेकर आ रहे हैं, लगा रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ कपास की खेती होती है
वो जब उसके कपास चुनने के लिए जाते हैं, उनका खेल भी बड़ा अद्भुत होता है। पीछे झोली बनाई हुई होती है और ऐसे फूल लेकर के ऐसे ऐसे जो है कपास को डाल रहे होते हैं और आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और गीत गाते हैं। और उससे पहले भी कमाल की बात होती है, ये कर्म का खेल कितना अद्भुत है। अपने कर्म को पहले पूजा बनाते हैं वो लोग। आभूषण घर से लेकर के सज करके महिला आएगी जिसका खेत है, और फिर वो आभूषण ला करके एक कपास के पौधे के ऊपर आभूषण चढ़ाए जाते हैं। सबकी लाज रखने वाली कपास को एक माता के रूप में याद करते हैं, उसको बाड़ी बोलते हैं कि सबकी लाज बनने वाली माता, क्योंकि तू ही तो सबकी रक्षा करने के लिए सबका वस्त्र बन करके तू ही तो ठहरती है। मेरे घर में समृद्धि लाना, ऐसे कहकर पूजा की जाती है। और उसके बाद में फिर गीत गाते हुए वो लोग वो कपास को चुनते हैं। अब ये अलग बात है कि आजकल वो पौध लगाने के लिए धान की, उसके लिए भी मशीन आ गए, और वहाँ गाना गाने के लिए भी जो है वो ट्रांजिस्टर या कहना चाहिए म्यूजिक सिस्टम अपना काम कर रहा है। और जो आदमी काम कर रहा है, मतलब जिसने जो है 50 आदमियों का काम अकेला कर रहा है, मशीन में ऊपर बैठा हुआ, उसने तो अपने कान में कुछ लगा रखा है, उसे क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो एक यंत्र की तरह से काम हो रहा है, और कह रहे हैं कि उन्नति हो रही है, लेकिन आदमी के अंदर की खुशी चली गई। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग उसी तरह से हो जाएं पहले की तरह से, लेकिन जो आदमी के अंदर आनंद की शक्ति आनी चाहिए थी, तरंग की, तरन्नुम की, मुस्कुराहट की शक्ति, शांति की शक्ति, वो खो गई। इसलिए घर तिजोरी भरी पड़ी है, सुंदर घर बना हुआ है, और आदमी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर रहा है। कर्म हमें वहां लाकर खड़ा कर गया। किसी भी बात से हमें बुरा लग जाता है, थोड़ा सा अपमान मिलने से लगता है कि अब जिंदगी जीने का फायदा क्या है। और दुनिया है वो आपको कहाँ समझेगी। इस दुनिया को समझाने की चेष्टा भी मत करिए कि ये आपको समझे। आप खुद को समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ये, जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, बस उस दिन किसी के मान देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी के अपमान देने से फर्क नहीं पड़ेगा। सिर उठा करके मस्ती से जीना सीख जाइए। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को अमृत देने की कोशिश की, लोगों ने तो उन्हीं को जहर दे दिया। आप सोच लीजिए, भगवान शिव के साथ भी तो यही हुआ। उन्हीं को समझा गया, महाराज आप ही दुनिया का जहर पी लीजिए, वो पी के बैठ गए। ये बड़प्पन दुनिया का उन्हीं के हिस्से आता है जो सबसे बड़े होते हैं। दुनिया की कड़वाहट तो वही पीते हैं। घर में जो सबसे प्रमुख होगा, घर का प्रमुख होगा, सबके हिस्से की तो पीड़ा उसी को पीनी पड़ेगी। किसी घर में कोई माँ इतनी बड़ी होती है, सबका दबाव उसे सहना पड़ता, बच्चा भी उसी को आकर के बोलेगा, पति भी बोलेगा, भाई भी बोलेगा, रिश्तेदार आकर बोलेंगे, सबका दबाव सहेगी। उसके बाद भी अपने आंसू किसी को नहीं दिखा सकते, कोने में जाएगी, रोकर आ जाएगी, फिर मुस्कुराते हुए अपना काम करने लग जाएगी। थैंक्स करने के लिए तो कोई आता ही नहीं। जहर तो पीना पड़ता है, लेकिन वो कड़वाहट पीने के बाद भी जो अपने घर को संभाले रखे, जोड़े रखे, मुट्ठी में बांधे रखे, वही बड़ा है। तो कर्म साधारण नहीं है। इस कर्म की फिलॉसफी में हमें इस बात को ध्यान रखना कि अपनी शक्ति को बनाए रखना, और फिर उस ऊंचाई तक पहुंच जाइए कि अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दें। वो कराए हम करें, वो चलाए हम चलें, वो बैठाए हम बैठें, वो बुलवाए हम बोलें, वो जैसे रखे उसी में हम ये कह सकें, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो भगवान, जो तू चाहता है वो पूरा हो। मेरे मांगने पर ध्यान नहीं देना, जो तुझे देना चाहिए वही देना तू, क्योंकि मैं तो छोटी बुद्धि वाला हूँ। कुछ भी मांगता हूँ तो वही देना जिसमें मेरा हित हो, और जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही तू देना। इसलिए तू सबसे ऊपर है, सबसे प्यारा है, सबसे बढ़कर तू ही है, मेरा शुभ करने वाला। इसलिए उसको शिव कहा गया है, कल्याण करने वाला, सुख चाहने वाला। तो इसलिए कहते हैं नमः शंकराय च मयस्कराय च, अच्छा करने वाला और सुख देने वाला। तो भगवान करे हम सब के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, अपने कर्म को बहुत अच्छे ढंग से हम करें,
अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए करें। कल फिर एक नए संदेश के साथ हम इस चर्चा में शामिल होंगे। ओम शांति 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 ओम।